कुछ लोग हंसना ही भूल गए, कुछ लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही भूल गई है। और ऐसे लोगों को हंसाने के लिए देश में कुछ कलाकार हैं और कुछ नामवर कलाकार हैं। जैसे आज हमारे साथ एक स्टैंड अप कॉमेडियन बैठे हैं जिनका नाम है रतन नूरा खड़े। हालांकि आज वो बैठे हैं। इस लॉकडाउन में ना हाँ। अच्छे घर बैठे हैं, ठीक है? बात तो सही है। तुम जो यहाँ पर बैठे हो ना, मेरे वजह से बैठे को खड़े को स्टैंड अप कॉमेडी को सर एकदम मजाक में मत करना, कॉमेडी में जो लगा क्या हाँ मैं करता हूँ तो बीच में कुछ मेरा चलते रहता है, क्रिएटिविटी चलती रहती है। कल ऐसे एक हास्य कलाकार ने ऐसे किया ना, ठप, ये नीचे के 2 दांत निकल गए थे, तो मुझे लगा आपका सेफ रखिए। मैं 32 दांत निकालता हूँ, मगर मेरे पेट पे लात मारोगे तो मैं तुम्हारे कहाँ लात मारूंगा खा चुके हो। ये मुझे कल बताया। तो रतन नूरा खड़े साहब, मुझे आप एक बात बताइए कि स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये पत्रकारों को क्या एक बार दे दो ना तो पत्रकार के पत्रे की तरह करते रहते हैं जी। स्टैंड अप कॉमेडी की प्रेरणा मुझे ऐसे भी ये एक तफाक की बात है जी। मतलब दिलचस्प किस्सा है। मतलब पैदा होते ही कॉमेडी शुरू हुई थी। ओह, बताइए। लोग रोते रोते पैदा हुए, मैं हंसते हंसते पैदा हुआ। ओह, शुरुआत वहाँ से। तभी घर वालों ने समझा कोई हस्ती पैदा हुआ है जो लोगों को हंसाएगा। वाह वाह। और इसी की वजह से ये पूरा मोहल्ला बसाएगा। जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन संडे था। संडे इज फन डे। ओह, फन डे कनेक्शन। और हाईलाइट ये है जी कि ह्यूमर तो मैं बता ही चुका हूं, उस दिन 1 अप्रैल थी। 1 अप्रैल फुल डे कॉमेडी का डे। बात है, शुरुआत ही बड़ा कमाल है। शुरुआत तो मैं पैदा हुआ जी और उसके बाद धीरे धीरे जी मुझ में तब्दीली आती चली गई। अरे भाई ये बताइए कि आप जो स्टैंड अप करते हो ये मतलब है क्या? मुझे विस्तार में जानना है, इलाबोरेट करके बताइए। मुझे पता था जी। मुझे पता था ये सवाल करेगा। जी। इसकी शक्ल से इसके जाहिल का पता चल रहा था कि इसे कुछ नहीं आता। मुझे पता था। नहीं, सवाल है तो I know very good। खैर, आदमी छोटा है बड़ा, सबके सवाल का जवाब देना पड़ता है। बिकॉज ऑडियंस जो है वो मेरे लिए बहुत एक्सपेक्टेड चीज होती है। जी लोगों के लिए क्राउड है, मेरे लिए प्राउड है। लोगों के लिए भीड़ है, हमारे लिए लीड है। लोगों के लिए वो अन्नदाता है, हमारे लिए अन्नदाता है। ओहो लोगों के लिए जनता है, हमारे लिए जानता है। ओहो। हम जो कुछ भी है क्षमा प्रार्थी है क्योंकि उन्हीं के विद्यार्थी है। वाह 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 वाह, अच्छा सवाल छेड़ा आपने। स्टैंड अप कॉमेडी को मैं विस्तारित रूप से करना चाहूंगा, इसके लिए जाति जनता भी जनता तो समझदार है, इसके लिए करना पड़ रहा है। इसके लिए करना पड़ रहा है। इनको दे दें, काट के दे दें। देखिए क्या है, बचपन में हाँ एक गाना मैंने सुना था और हाईलाइट वो भी बहुत बड़े कॉमेडियन का गाना था। किसका? मेरे करियर में उस गाने का बहुत बड़ा हाथ है। घर वाले भी मुझे कहते थे और मैं भी उसको मानता था। वो गाना ये था, बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े होके दिखलाओ, ये जमाना तुम्हारा है। इसका मतलब ये है कि घर वाले चाहते थे कि मैं पहले से अपने पैर पे खड़ा होकर कुछ ऐसा करूं कि जमाना तुम्हारा हो जाए। दैट इज कॉल्ड स्टैंड अप। ओ, पैरों पे खड़ा होके, समझ गया ना? जवाब मिला आपको? बहुत सुंदर सवाल था, जवाब भी अच्छा ही था। हाँ, तो ये स्टैंड अप कॉमेडी की जो विधा है वो ये है कि मतलब आप श्याम नाम का बंदा भी जी सुबह 2 पैर पे खड़ा होकर हंसा सकता है, लोगों को खड़े खड़े हंसा सकता है। बचपन में मुझे बहुत खड़ा किया। कैसे? स्कूल में टीचर खड़ा करते थे जी। बाहर जाता तो दुकानों में लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, क्यों में खड़ा होना पड़ता था, पता नहीं क्यों, है ना? हर जगह खड़ा इतना खड़ा रहा मैं कि मुझे लगा कि खड़े खड़े मेरा कुछ होने वाला है। खड़े खड़े मेरा कुछ होने वाला है। और आप देखिए मैं खड़े खड़े हंसा देते हैं, काम कर रहा हूँ, खड़े खड़े लोगों को हंसाता हूँ, खड़े खड़े चुटकुले बनाता हूँ, खड़े खड़े बात। दैट इज कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडी। दैट इज कॉल्ड स्टैंड अप। बचपन में बीमारी हुई थी मुझे। वो कौन सी थी? इतना बात की बात देखिए, बड़ी दिलचस्प बात। बताइए जनता। मुझे पता था। जी, बीच में कुछ बोलेगी, मुझे पता था।
जो बीमारी मुझे हुई वो भी स्टैंड अप कॉमेडी मुझे हेल्प कर गई। कैसे? लोगों को बीमारी प्रॉब्लम में डालती है, हाँ। मेरी बीमारी को लगा शुक्रिया अदा करता हूँ कि बीमारी मुझे दी। कौन सी बीमारी? मल्टीपल पर्सनालिटीज डिसऑर्डर। मेरे अंदर बचपन से ही मल्टीपल बहुरूपिया यस, इसी बहुरूपिया की वजह से मैंने बहुत रुपया कमाया। मल्टीपल। और मैंने बचपन में एक शायर का शेर सुन लिया। वो कौन सा? वो भी मेरे काम में, मैं इतना मतलब उसको दिल में लगा लिया शेर को कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जिससे भी मिलो संभल के मिलो, कई बार मिलो। उस वजह से ये हुआ कि मुझे उस शेर ने, ये भी काम आया काफी। उस शेर ने मुझे लॉयन बना दिया। अपने काम के प्रति लॉयन बना दिया। शेर ने लायन बना दिया। तब से लेके अब तक मैंने हर टाइप के माइक पर कॉमेडी की। अच्छा, कितने टाइप के माइक होता है आपको पता है? नहीं पता, बताइए। मुझे पता था, मुझे पता। आपको माइंडलेस आइडिया जो है, मुझे कॉर्डलेस माइक बताने में जो कामयाब नहीं हो पाए, चुपकी से सुनिए मुझसे। एक होता है स्टैंड माइक, हाँ, जिसमें हम स्टैंड अरेंज करते हैं। एक होता है कॉर्डलेस माइक, एक होता है वायर वाला माइक, और एक होता है ओपन माइक, एक होता है क्लोज माइक, और एक होता है विदाउट माइक। तो मैंने बचपन में 8-10 साल तो विदाउट माइक किया है। तभी मुझे मेरे माँ ने खिताब दिया था, तू आसे माइक का लाल है। माइक का लाल, माइक का लाल, माइक का लाल जय किशन, मेरा पड़ोसी था जय किशन। वो भी मुझे बहुत आशीर्वाद देता था। जहां भी मैं आगे बढ़ा हूं, मैं समझता हूं कि किशन जी की कृपा है। किशन जी, जिसको मैं परम पिता परमेश्वर मानता हूँ, तो डेडिकेशन में डेडिकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद फिर मैं, जैसे आप लोग कहावत सुनी होगी, आवाज दो हम एक है। बिल्कुल सुनिए है, बार बार सुनिए है, आवाज दो हम एक है। मैंने कहा इसको हम थोड़ा बदल, क्रिएटिविटी चाहिए ना। वो इसलिए सेम टू सेम करें तो क्या फायदा? मोनोटोन। क्योंकि हमारे लाइन में क्या होता है, आपने एक जोक कर दिया तो वो सुनने वाले बोलेंगे ऑसम 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 वाओ ऑसम 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 वाओ ऑसम। सेम जोक हमने दोबारा किया तो कहिए ओ सेम ओ सेम ऑफ, ओ सेम। ये कॉमेडियन का होता है। ओ सेम। वाह, तीसरी बार आपने बेशर्मी में से फिर वो जो कर दिया तो लोग आपके मुंह पे कहेंगे ओ शेम ओ शेम ओ शेम ऑन यू शेम। और ये जब तक क्रिएटिविटी रोज रोज अलग अलग तरीके से नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। नई चीज बनाओगे तो सब तरफ बुलाए जाओगे, नहीं करोगे तो हर तरफ से बुलाए जाओगे। तो जहां से पैसा आपको कमाना, अगर काम नहीं करोगे तो वहां पड़ेगा आपको कम आना। नहीं मिलेगा चार आना आठ आना, समझे मेरे। तो मैं कहा आवाज दो हम एक है। उसने कहा किसको क्रिएटिविटी को कैसे कुछ करे, किसको कपाक कपाक सपाक छपाक 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 हो जाए जी। तो मैंने उसे अपने स्टाइल में बदल दिया। उसमें क्या बदल दिया? जिसमें स्टाइल में कॉमेडी लिया। मैंने कहा आवाज 100 हम एक है। आवाज दो हम एक है में आवाज 100 हम एक है। मतलब अब मेरे पास बड़े बड़े गुरुओं के सौजन्य से 100 आवाजें हैं जो मैं नॉन स्टॉप, बस स्टॉप, रेलवे स्टॉप, किसी भी स्टॉप पे निकाल सकता हूँ, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। वाह है। और मुझे पता नहीं एक मन में देशभक्ति के प्रति जज्बा था जी जी। इसलिए तो हम लोग कॉमेडी सटायर करते हैं जी, तंजो मजाक करते हैं, हाथ से व्यंग करते हैं। कि आर्मी में मुझे जाना था, मेरा सपना पूरा हो गया स्टैंड अप कॉमेडी की वजह से। देश में खड़ा आदमी वन मैन आर्मी होता है। वन मैन आर्मी, अकेला हजारों का मुकाबला कर रहा है, लोगों को हंसा रहा है, सामना कर रहा है। वन मैन आर्मी। स्टैंड अप कॉमेडी के कई सारे फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म भी है। SC ये क्या होता है? जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड आपको बैंक, हाँ, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी से आप इतना माल कमाओगे कि आपको बड़े बड़े बैंक में जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट, वहां क्यों जाएंगे भाई? कहीं अगर फंस गए, कुछ आपसे मुझे गलत सबक निकल गया, अब केस कर दिए। डिस्क्लेमर। ना 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 ना, वो ना खोलो कॉल की। जी, हाँ। तीसरा, सपोज
सपना चौधरी, SC। SC सपना चौधरी, तो वो क्यों? अरे थोड़ा ग्लैमर भी चाहिए ना, परफॉर्मेंस में थोड़ा ग्लैमर चाहिए। ये भी सही है, हाँ। कैसे लटके सपना चौधरी, हरियाणा के हर चौधरी का एक ही सपना, सपना चौधरी। और दूसरा शेड्यूल कास्ट, हर कास्ट को जाके हंसा कर उनको आगे बढ़ाना ही हमारा कर्तव्य है। इसी वजह से देश के जितने स्टैंड अप कॉमेडियन हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ, सारे सीनियर स्टैंड अप कॉमेडियन को प्रणाम करता हूँ। सब मेरे गुरु है, सब मेरे महागुरु है। हे भगवान, मुझे गुरु नहीं एक अच्छा चेला बना देना, ताकि मैं लोगों से सीख सकूं, लोगों के पास जा सकूं, क्योंकि आप ही मेरे शिक्षक हो, परीक्षक हो, प्रशिक्षक हो, निरीक्षक हो। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो समझ जाना आपकी वजह से हो रही है। सारे तमाम स्टैंड अप कॉमेडी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी मेहनत की वजह से नॉर्मल जोकर कहलाने वाली इस दुनिया ने आज उन महान लोगों की वजह से कॉमेडी करने वालों को कॉमेडी किंग कहना शुरू कर दिया है। मैं कहता हूँ कॉमेडी का बाप तो बहुत सारे लोग आए, लेकिन मुझे कॉमेडी का चाचा बनना है। चाचा यानी चार्ली चैपलिन। स्टैंड अप कॉमेडी जिंदाबाद। जय हो, जय हो। चलो